किसान चाहे पंजाब के हों चाहे राजस्थान के हों, नहरें उनके लिए अति महत्वपूर्ण सिंचाई पानी के लिए मानी जाती हैं। अगर नहरों के रखरखाव सही नहीं हो या फिर उसके अंदर कमियां हो तो आखिरकार सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। इसी नुकसान को देखते हुए किसानों के द्वारा समय समय पर सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन भी करते दिखे हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो सरहिंद फीडर के जरिए और इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान के कई जिलों को सिंचाई पानी और पीने का पानी उपलब्ध होता है। वर्तमान समय के अंदर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग के काम को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा बंदी ली गई है। वैसे देखा जाए तो सरहिंद फीडर का निर्माण 1959 के आसपास किया गया था। 5200 क्यूसेक क्षमता की नहर उस वक्त जब बनाई गई थी। अधिकतम 1610 क्यूसेक पानी राजस्थान के लिए तय किया गया था, लेकिन हनुमानगढ़ तथा गंगानगर जिले के किसान सिंचाई पानी नहीं मिलने से परेशान ही रहते हैं। पंजाब के हम्बोर, फाजिलका, फिरोजपुर जिलों के आसपास के इलाके को इसी सरहिंद फीडर के जरिए सिंचाई पानी पंजाब सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान समय में 10 किलोमीटर के लगभग रिलाइनिंग का काम जो शेष बचा हुआ है उसको 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में क्लोजर लेकर इस काम को पूरा करवाने के लिए पंजाब सरकार लगी हुई है। शुरुआत में जब सरहिंद फीडर का निर्माण हुआ था उस वक्त इसके अंदर भाखड़ा नहर को, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पानी की सप्लाई होती है, 1610 क्यूसेक पानी देने की बात उस समय तय की गई थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर 1200 क्यूसेक पानी भाखड़ा की नहरों को राजस्थान नहर के जरिए दिया जा रहा है। कुछ पानी सरहिंद फीडर के जरिए भी मिलता है। किसानों की मांग 1610 क्यूसेक की है, लेकिन 1200 क्यूसेक पानी के लिए भी किसानों को आंदोलन करने के बाद ही कुछ हाथ लगता है। कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर यह मामला जब 2002 में उठा, सरहिंद फीडर के जरिए भाखड़ा की नहरों को पूरा पानी नहीं मिलता था। फिर राजस्थान सरकार के द्वारा 2002 में एक समझौता किया गया, किसानों का आंदोलन चला। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी नहर में से भाखड़ा नहरों को पानी देने का फैसला राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। लोहगढ़ हेड के जरिए वहां से भाखड़ा की नहरों को पानी देने के लिए फिर सहमति बनी। 2002 के अंदर किसानों का लंबा आंदोलन चला था। उसके बाद यह बात तय हुई थी। लेकिन जो टेल के गांव हैं, टेल का नाम है मौत का कुआं, वहाँ किसानों को ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, इसलिए टेल पर बैठे किसान जरूर परेशान रहते हैं। पीछे के किसानों को जो मोगे लगे हुए हैं उनकी पूर्ति सिंचाई पानी की हो जाती है, लेकिन टेल पर जो बसे हुए गांव हैं उनको कभी भी पूरा पानी नहीं मिल पाता है। सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग का जो मुद्दा है वह लंबे समय से लंबित भी था। इसकी रिलाइनिंग नहीं होने से राजस्थान नहर को भी खतरा बना रहता था। इसलिए राजस्थान नहर के अंदर भी पंजाब सरकार के द्वारा यह बहाना बना दिया जाता था कि सरहिंद फीडर लाइनिंग का काम पूरा नहीं होने के कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण राजस्थान नहर को खतरा है, इसलिए उसके अंदर भी पूरा पानी नहीं चलाया जाता था। लेकिन अब सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद राजस्थान नहर का जो खतरा था वह भी एक तरह से परमानेंट तरीके से टल जाएगा और सरहिंद फीडर के जरिए जो कितने क्यूसेक पानी भाखड़ा को मिलना तय किया गया है उसके जरिए कुछ लाभ जरूर हो सकता है। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा अपने किसानों को पूरा पानी करने के बाद ही सरहिंद फीडर के जरिए भाखड़ा के किसानों को पानी देने का कदम उठाने की बातें सामने आ रही हैं। वैसे पानी के खेल को समझना कोई आसान नहीं है। किसान नेता ओम जांगू के द्वारा यह जानकारी दी गई कि किसानों को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए और सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो शेर के अनुसार और जो भाखड़ा डैम और दूसरे पौंग डैम के द्वारा जो पानी निर्धारित किया गया है
उसी क्यूसेक के अनुसार बीबीएमबी की बैठकों के अंदर पानी का शेयर तय किया जाता है। किसानों की मांग हालांकि पानी ज़्यादा देने की जरूर रहती है, लेकिन कोई भी किसान, लगभग किसान नेता जो बने हुए हैं, उनके नेताओं के अंदर इस खेल को समझना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ किसान नेता ही इस पानी के खेल को समझ पाते हैं, लेकिन संघर्ष जब होता है तो किसानों के द्वारा पुरजोर से जो बात अधिकारियों के सामने रखी जानी चाहिए उसमें कमी रहती है। हालांकि हनुमानगढ़ के अंदर मुख्य अभियंता सिंचाई के द्वारा बीबीएमबी के बैठक से जाने से पहले जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों, एमपीज के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके लक्ष्य को निर्धारित करना, शेर के अनुसार पानी देने के बारे में बैठकें जरूर की जाती हैं। लेकिन विधायक और एमपी के द्वारा जो पानी का खेल है उसको समझना उनके लिए भी मुश्किल है। वे जैसे अधिकारियों के स्तर से पैनल बनाया जाता है, जैसे उसके अनुसार शेर के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत अपनी ओर से नाराजगी प्रकट करते हुए हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। लेकिन पानी के खेल को समझने के लिए विधायकों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। किसानों, जो अनुभवी किसान नेता हैं, उनसे उनको पानी के खेल को समझना चाहिए ताकि वे बेबाकी से अपनी मांग, अपने क्षेत्र की मांग को पुरजोर से किसानों के बारे में, किसानों को सिंचाई पानी देने के बारे में वे अपनी पुरजोर मांग को अधिकारियों के सामने सक्षम स्तर से वह उठा सकें। देखते हैं आगे किसान नेताओं के द्वारा आपस में तालमेल बिठाकर और अनुभवी किसान नेताओं से लक्ष्य निर्धारित करवाकर, शेर निर्धारित करवाकर, उनसे बातचीत कर, उनसे सलाह लेकर आने वाले समय में जो भी आंदोलन सिंचाई पानी के लिए लड़ा जाएगा उसके अंदर देखते हैं किसानों की एकता काम आती है या नहीं, जो तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।